संयुक्त अरब अमीरात यूएई अब अमेरिका ईरान संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल होने की इच्छा जता रहा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बलपूर्वक दोबारा खोलने की तैयारी कर रहा है। यह स्थिति तब सामने आई है जब ईरान अपने क्षेत्र पर हुए अमेरिका इजराइल हमलों के जवाब में यूएई और अन्य खाड़ी देशों पर हमले जारी रखे हुए है। अगर ऐसा होता है तो यूएई सीधे तौर पर इस संघर्ष में उतरने वाला पहला खाड़ी देश बन सकता है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों की आलोचना करते हुए कहा कि वे युद्ध में पर्याप्त सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि तेल आपूर्ति की सुरक्षा केवल अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है और अन्य देशों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार यूएई अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है जिससे ईरान के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मिल सके। साथ ही उसने अमेरिका, यूरोप और एशिया की सैन्य ताकतों से मिलकर एक संयुक्त गठबंधन बनाने की अपील भी की है ताकि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को फिर से खोला जा सके। यूएई का मानना है कि यदि संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी मिल जाती है तो अभी हिचकिचा रहे एशियाई और यूरोपीय देश भी इस अभियान में शामिल हो सकते हैं। हालांकि रशिया और चाइना इस प्रस्ताव को रोक सकते हैं। इसके बावजूद खाड़ी देशों के अधिकारियों का कहना है कि यूएई सैन्य प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार रहेगा, जिसमें समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा यूएई ने सुझाव दिया है कि अमेरिका इस जलडमरू मध्य के कुछ द्वीपों जैसे अबू मूसा पर नियंत्रण स्थापित करे, जिस पर ईरान पिछले कई दशकों से कब्जा बनाए हुए है, जबकि यूएई भी इस पर दावा करता है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में उन संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का हवाला दिया है जिनमें ईरान के हमलों की निंदा की गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा जलडमरू मध्य को बंद करने की आलोचना भी शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि वैश्विक स्तर पर यह सहमति है कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। यह आक्रामक रुख यूएई की रणनीति में बड़ा बदलाव दर्शाता है। युद्ध से पहले यूएई अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था। इसी कड़ी में ईरानी नेता अली लारीजानी ने अबू धाबी का दौरा भी किया था, जिनकी बाद में एक हवाई हमले में मौत हो गई। अब यूएई अमेरिका के आह्वान के अनुरूप अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस संघर्ष में अधिक जिम्मेदारी निभाने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के प्रयासों में। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।